एक मशहूर पॉलिटिशियन है जो अपने साथ सिल्वर का मग रखती है, जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी भी चलती है, क्यों भाई ये सिल्वर का मग रखती हैं। ब्लैक मैजिक होता है ना, तो उसके हैवी सिम्टम बता देती हूँ। आपके घर में पानी की टैब्स हमेशा ख़राब रहेंगी, ठीक कराओगे ख़राब। बिजली सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली ख़राब रहेगी, टैब्स ख़राब रहेंगे, घर में अनयूजुअल सी स्मेल आएगी आपको, लड़ाई झगड़ा रहेगा। वो बंदा जिस पे जादू जिन है ना, वो लाइट में नहीं जाएगा, वो कहेगा बस मैं डार्क जगह पे रहूं। या तो वो तन्हाई पसंद भी होगा, तन्हाई पसंद होगा, नहीं वो बाहर निकलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आएगा। नमाज कुरान वो घर में पढ़ी नहीं जाएगी जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, मुश्किल होगी आपको। तो ये ये अगर आपके घर में सारे सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। औरत गई पीर के पास, बाबे के पास, बाबे ने उसको बता दिया तेरा नाम है, तेरे बंदे का नाम है, ये वो आंखें बंद करेगा, मोकल शक्ल होगा उसके पास, वो उसको सारा उसका बता देगा। बीबी इम्प्रेस। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट। और आज की हमारी पॉडकास्ट की बड़ी स्पेशल मेहमान हैं। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो सितारों स्यारों की दुनिया को जानना चाहते हैं, आज की हमारी पॉडकास्ट पे आपको बताया जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी में सितारों स्यारों की कितनी इंपॉर्टेंस है और इंसान की शख्सियत में इनका कितना किरदार होता है। आज की पॉडकास्ट की इनकी जो शख्सियत है, उनकी स्पेशलिटी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट की डिग्री ली है और पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया है। और बहुत सारे जो हैं उन्होंने शख्सियात के हाथ देखे हैं और बहुत सारी लोगों की किस्मतें भी उन्होंने बदली हैं। आज हम यहाँ से उनसे जानेंगे उनके करियर के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, इंसान की ज़िंदगी में इसका कितना असर होता है, सितारों का स्यारों का इंसान की ज़िंदगी पे किस हद तक जो है असरअंदाज होते हैं। तो इंसान की शख्सियत में मुख्तलिफ मराहल होती हैं, जिसमें कलर के ऊपर, फेस के ऊपर, फेस टू फेस मुख्तलिफ हमने बातें की है मैम से। मेरी मुराद मिस समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, शोज़ होते हैं टीवी चैनल्स में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स में भी आपकी बड़ी डिमांड है और आपने हमें यहाँ पे आज इज़्ज़त बख्शी है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया सर, आपने बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसका थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें ताकि ऑडियंस को ये समझ सके कि हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं आज। जी बिल्कुल जी। अब मैं पहले तो ये कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, और बहुत से लोगों ने शायद ये भी कहा है कि इसकी तो क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं, सिरे से डिनाई भी कर दिया। कुछ बहुत फेमस जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही है। तो फॉर देयर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि यूरोप की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बंगाल की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ पाकिस्तान में नहीं, लेकिन वहाँ पे बाकायदा जो है इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होता है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये कहीं से साइंस रिलेटेड चीज़ों से भी रिलेट करती है। जैसे कि आप देखें कि मौसम का हाल बताया जाता है सितारों की डायरेक्शन से, या फिर बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन को लेके जो है हम मौसम का हाल बताते हैं। इसी तरह से जो है वो हम जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ लेके फिर जो है वो आपके प्लैनेट्स कैलकुलेट करके, जैसे कि अभी साइंस यूरोपियन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी आई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि तकरीबन 99% जो है, ये सर्वे बेस्ड था रिसर्च, जिसमें 99% आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह से है जिस तरह से ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। तो ये चीज़ तो देखिए साइंस भी प्रूव कर रही है। फिर आप अगर मजहबी पर्सपेक्टिव से आते हैं, मज़हब के नाम पे बड़े लोग चूरन बेच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे तो भी ये नॉलेज जो है हमारे अंबिया कराम के पास था। जो सितारों का इल्म था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास था, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के पास था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास था। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि हम साइंटिफिकली चलेंगे, हम जो है वो मजहबी पर्सपेक्टिव भी इसमें अलाउ है। जैसे बहुत जगह पे कहते हैं फॉरबिडन, ये तो हमारे बिल्कुल मना है इस्लाम में, लेकिन गाइडलाइन लेना बिल्कुल कहीं पे मना नहीं है। जो लोग नॉलेज वाले नहीं हैं उन्होंने बस अपने हिसाब से इस्लाम को बना दिया और अपने हिसाब से बातें करना। हाँ जी, तो दिस इज़ जो मैं आपको बता रही थी, ये है एस्ट्रोलॉजी। बस ये आप तो पाकिस्तान का फ़ख्र है कि आप यंग क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और आपने ये बंगाल यूनिवर्सिटी ढाका को क्यों चूज़ किया? आपने यूरोप कंट्रीज़ या इंडिया में इसका इसमें बड़ा काम हो रहा है,
और इंडिया में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपने बंगाल को क्यों चूज़ किया? जी, बिकॉज़ वो मेरा जो है वो मदर साइड जो है बंगाली है, तो अच्छा। इस वजह से फिर मैंने बंगाल को चूज़ किया। और वहाँ पे सारे तकरीबन इंडियन ही हमारे जो टीचर्स हैं वो जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। और मैं कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सही आपको नॉलेज दे रहा है या सही तरीके से कोई एस्ट्रोलॉजर है। सब जो है मेरे ख्याल से एक अंदाज़े या फिर कहीं ना कहीं से चीज़ें उठा के बातें करता है, किसी के पास भी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। और पामिस्ट्री अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, ये भी किसी को नहीं पता। असल में अमूमी तौर पे तो हम यही समझेंगे हाँ। पामिस्ट्री जो हाथ की लकीरों को देखते हैं और ये हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, सेम ही चीज़ है, बट बिल्कुल। इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा? जी बिल्कुल, मैंने पहले ठीक है। बताया कि हम जो है वो प्लैनेट की कैलकुलेशन लेके आपके बर्थ के हिसाब से जो आपका प्लैनेट पोजीशन था उस टाइम पे, उससे कैलकुलेट करके आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आपकी जो चीज़ें। ओके। अब अगर हम पामिस्ट्री पे आते हैं, तो पामिस्ट्री मैं कहूँगी कहीं ना कहीं इस्लाम में मना है, ठीक है, क्योंकि देखें आपको बिल्कुल हकीकत पे चलना चाहिए। ये नहीं कि पामिस्ट्री को उर्दू में इल्मे नजूम तो नहीं जी कहा जाता? बिल्कुल, इल्मे नजूम जो है वो कहीं ना कहीं मना है इस्लाम में, हैंड रीडिंग, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ही देते हैं। हाँ जी, ना चाहते हुए भी। तो फ्यूचर क्योंकि प्रेडिक्शन देखें आपको जो हमारी लाइनें है ना, हाथ की लाइनें, वो साइंस कहती है कि कनेक्ट है आपके ब्रेन से। क्या बना रहा है आपका दिमाग, बना रहा है आपकी लाइनें। और लाइन कभी भी आप देखोगे किसी का थंब प्रिंट भी ना किसी एक बंदे का किसी दूसरे के साथ मिलता ही नहीं है। यहाँ से आपको प्रूव हो गया कि कितनी एक पावरफुल, मैं कहती हूँ अगर पूरे नॉलेज में नंबरोलॉजी भी कहीं ना कहीं नहीं, मैं करूँगी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं पीछे, लेकिन पामिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक है। इसमें 99% आप जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हो अगले बंदे की पर्सनैलिटी का, या उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, जैसे मैं अगर प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो मैं एक लिमिटेड जो है वो चीज़ें बताती हूँ, फ्यूचर कभी भी नहीं बताती, क्योंकि फ्यूचर देखिए खुदा के हाथ में है और उस पर वो ममनू है हमारे लिए चीज़ें। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मेरे ख्याल से कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा कि मैंने उनको फ्यूचर बता दिया। नौजवान जो जी आज नौजवान है और उसको नाकामी नज़र आ रही है, जी क्या वो अपनी हाथ की लकीरों को देख के ये जान सकता है कि इसकी हाथ की लकीरों में नाकामी थी, तो बिल्कुल इस है। वजह से ये नाकाम है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, एक तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ जितने भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। मेरा चैनल है समराना शाह से यूट्यूब पे, जिस पे मैं डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स डाल के उस पे हम फिर डिस्कशन करते हैं। और वो जो सीखना चाहते हैं, ये सर सबसे मुश्किल नॉलेज है, ये नहीं आप सीख सकते। आप किस किस को पढ़ोगे? वेस्ट एस्ट्रोलॉजी अलग है, वेस्ट पामिस्ट्री अलग है, इंडियन पामिस्ट्री अलग है, पाकिस्तानी जो है उनकी बुक अलग है। मैंने तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मोर देन 100 बुक्स पढ़ी हुई हैं इस चीज़ पे। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं इसका लिंक ये जादूगर जो आज के दौर में भी लगे हुए हैं, जादू कराती हैं लोग, औरतें बड़ा इस पे बिलीव करती हैं, लोगों पे जाके करवाती हैं, तो क्या ये इसके साथ जादू वाला जो एक इल्म है और एस्ट्रोलॉजी ये सेम है, ये इन दोनों में फ़र्क नहीं है? सर, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कहती हूँ पता नहीं ये कैसे अब हर एस्ट्रोलॉजर मुंह उठा के कहाँ से आ रहा है और क्या बातें कर रहा है कि मैं जिन्नों का भी जानता हूँ, मैं तो भूत भी निकाल सकता हूँ, मैं तो ये पता नहीं क्या, शायद उन्होंने कोई जिन काबू किए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है। वरना अदरवाइज़ देखें एस्ट्रोलॉजी में तो कहीं पे इस चीज़ का जिन्नात से वो रिलेट ही नहीं करती। वो तो हमें पता है कि हमारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं या जो हमारे प्लैनेट हैं उनसे रिलेट क्या कर रहे हैं, किस तरह से, वो एक कैलकुलेशन है जिसे जायचा बनाना कहते हैं। उस तरीके से हम जो है वो क्लाइंट की चीज़ें लेके फिर उसको हम बताते हैं कि मे बी आपका जो है वो, जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपका वीनस ख़राब होगा, वीनस एक प्लैनेट है, इसको हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं शुक्र, क्योंकि मैं हिंदी चीज़ें पढ़ के आई हूँ और बंगाली, तो मैं उस हिसाब से चलूँगी। अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ इस पे आप ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो शुक्र प्लैनेट या वीनस प्लैनेट गूगल करेंगे, जब भी ख़राब होता है तो इंसान कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही अच्छा बन जाए, कुछ भी कोशिश करे, वो अच्छा नहीं लगेगा। बाज़ लोग होते हैं ना, कहते हैं किन्ने सोने कपड़े पा लेने पर लगता फिर भी नहीं सोना। तो ये जब भी वीनस ख़राब होगा तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा।
तो इसी तरह से जो प्लानट आपका ख़राब होता है हम आपको गाइड कर देते हैं कि इसको किस तरह से आपने जो है बेहतर करना है। नहीं देखिए मैम, बर्थ के हिसाब से तो हर इंसान का प्लानट तो उसी वक्त डिसाइड हो गया। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं है, देखो प्लानट जब भी ख़राब, आप खुद भी पता कर सकते हो क्या ख़राब है। देखें, आपकी अगर घर वालों के साथ नहीं बनती, आपकी पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, आपकी दोस्तों यारों के साथ नहीं बनती, तो समझ जाएं आपका मून प्लानट ख़राब है। ठीक है, तो आपने उस पर तवज्जो देनी है कि उसको मैंने कैसे सही करना है। जैसे हम सजेस्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं चांदी पहनो। हाँ ठीक है। बल्कि हमारे एक बहुत बुजुर्गों में बड़ा रिवाज होता था हमारी चांदी का। बहुत एक मशहूर पॉलिटिशियन है जो अपने साथ सिल्वर का मग रखती है, जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी चलती है, क्यों भाई ये सिल्वर का मग रखती हैं। तो उसका ये है कि जब भी आपका मून थोड़ा बहुत ख़राब होता है तो एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि अपने साथ सिल्वर की या चांदी की कोई आप चीज़ जो है वो लेके धात चलो, तो आपका जो प्लैनेट है मून वो बेहतर रहेगा, तो लोगों की नज़र में आपकी इज्जत जो है या मर्तबा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये स्टोन जो हम ये रिंग पहनते हैं, हाँ जी, तो इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ ये स्टोन का भी कोई रिलेशन बनता है? बिल्कुल सर, जैसे हम आपको कुछ लकी लोगों का नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है इसके ऊपर, रिंग पहनना या स्टोन पहनना। सर पहनना भी चाहिए, क्योंकि आप देखें कुरान में देखें 2 स्टोन्स का तो जिक्र आया, याकूत का आया है, मरजान का आया है, और वो इतने अफेक्टिव हैं। देखें, मैं ये नहीं कहूँगी जो गलत बात लोग करते हैं कि स्टोन आपको बहुत अमीर कर देंगे, स्टोन पहनोगे आपका किस्मत बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टोन आपको हील ज़रूर करते हैं। जैसे डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप याकूत मरजान पहने। मरजान जब भी वो पहनेंगे तो उसके अंदर एनर्जी ज़रूर होती हैं। आप हमारे जो अंबिया किराम ने पहने हैं स्टोन, अगर आप हिस्ट्री देखें तो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उन्होंने स्टोन पहने हैं। तो स्टोन जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होते हैं। ये और हर प्लैनेट वाला बंदा पहन सकता है कि यहाँ इसके नहीं, लिए नहीं। भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके इसको जांचा कंसल्ट बनवाना कर चाहिए लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम फिर आपको आपके अकॉर्डिंग बताएंगे। क्योंकि देखें, अब सपोज़ एक जो स्टोन है उसको कहते हैं फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा हर कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि गलत भी उसका आपको जब गलत असर भी चलते हैं, क्योंकि आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने गलत स्टोन पे, अब सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, भारीपन आपको लगेगा। तो हर स्टोन हर किसी के लिए नहीं बना। कुछ स्टोन जो है वो आप अपने रिलेटेड ही पहनो। यानी स्टोन पहनने के लिए पहले उसका जांचा बनवाना बेहतर है। बिल्कुल जांचा बनवाएं, उसके बाद जो रेफर करे एस्ट्रोलॉजिस्ट फिर वो पहनना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी कोड कर दूं, जैसे हर उंगली में पहना हुआ है ना, ये नकली बाबों ने पहना हुआ है, समझ जाओ उस बंदे के पास नहीं जाना जिसने हर उंगली में स्टोन पहना हुआ है। ये यहूदियों का रिवाज था, और ये जो ये लोग थे ना, जाली लोग जो थे, वो लोग पहनते थे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो बंदा खुद ही देख लो, खुद ही आप जान सकते हो जिसने हर जगह स्टोन पहना। सिर्फ 2 उंगलियां जो हैं वो स्टोन के लिए हैं, ये छोटी उंगली, उसके साथ वाली उंगली, ठीक है, ये रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, यहाँ पे आप स्टोन पहनोगे। और स्टोन पहनने का भी एक तरीका है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर कोई मुंह उठा के पहन ले, उसका फ़ायदा ही नहीं है जो पहनोगे। स्टोन वो जो आपकी स्किन को टच करे। अभी तक कौन सी बड़ी पर्सनैलिटी का आपने हाथ देखा हो और जो आपने एस्ट्रोलॉजी अपने नॉलेज के हिसाब से उनको बताया और वो सच साबित हुआ हो? सर पसंद करेंगे? अच्छा, बहुत लोग का मैंने देखा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी होता है, क्योंकि जिनकी तरफ से आपको इशू हाँ, नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि हमारा इस तरह से बताया जाए, या एक्टर एक्ट्रेसेस या बड़े जो एंकर्स हैं अब तक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शोज़ में कही हूँ तो ऑलमोस्ट मैंने सभी का जो है हाथ एनालिसिस किया है। नौजवान अपनी हाथ की लकीरों का, मेरा फोकस अभी नौजवानों की तरफ है कि आजकल नौजवान हमारे बड़े मायूस हैं। क्या अपनी हाथ नाकामी जो आम नज़र आ रही है, हर नौजवान नाकाम समझ रहा है अपने आप को, ये पाकिस्तान में कभी हालात स्टारों से मिलते हैं कि यार ये हमारा अभी इस तरह ये सिस्टम चलेगा? जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को होता है कि हम अपने कैरियर में कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो हम अपना हाथ जो, अच्छा जी, हाथ की बड़ी एक है कि कौन सा हाथ देखें। देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल नजूमी या अच्छा नजूमी जो है ना, वो लेफ्ट हैंड नहीं हम देखते, सिर्फ राइट हैंड जो है वो वर्किंग हैंड है, और वही हैंड हम लोग देखते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपने अपना राइट हैंड ले लेना है, आपने इसको देखना है, अगर फोकस हो सके तो फोकस आप कर दीजिएगा इस पे। ये जो हमारी सेकंड फिंगर है, इसको हम कहते हैं सन लाइन। ये मैं बना भी रही हूँ, ये मेरी भी बड़ी अच्छी है। जिस नौजवान की है, जिस शख्स की ये लाइन जो है कटी फटी नहीं है,
3-4 लाइनें नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, बिल्कुल सीधी बन रही है, तो उसका कैरियर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और वो बहुत उसके अंदर आगे बढ़ने की और पैसा जमा करने की। अच्छा, एक तो ये साइन हो गया, ये ऐसा ही होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे मनी ट्रायंगल जिसका टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं से भी टूटा नहीं है, बहुत सारे क्रॉस बीच में नहीं है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो सीधा सीधा सक्सेस का इंडिकेशन है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सक्सेस जो है अपनी लाइफ में ज़रूर हासिल करते हैं। हम लोग रिश्ते, शादियाँ, ताल्लुकात बनाने के लिए अपनी लकीरों के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ जी। इसका हकीकत के साथ कोई है ताल्लुक? रिश्ते या वो बनाने के लिए सर, उसके लिए वैसे एक हमारा मेथड है जायचा बनाना। उसमें हम प्लैनेट पोजीशन देख लेते हैं अगले बंदे की, उसमें ये पता चल जाएगा कि कितना बंदा लॉयल है, या फिर दोनों बंदों का जैसे मैच, इस्तिखारा इस्लाम में जैसे पहले कहते थे, उसका अब साइंटिफिक वर्जन है हमारे पास कि हम जायचा बनाते हैं प्लैनेट पोजीशन से। तो उससे हमें पता चल जाता है कि बंदा क्या चीटिंग करेगा आगे जाके, या फिर सर अभी 2-3 बड़ी इंडिया में डेथ्स हुई हैं, और ये मैंने 2024 में बताया था कि ये जो ईयर है ये डेथ का ईयर है। सर जंग की पहली प्रेडिक्शन मैंने की थी कि जंग होगी, 2024 में की थी, अभी बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं था जंग का। फिर उसके बाद ज़लज़ले और जो कुदरती आफात थी उसकी प्रेडिक्शन मैंने की थी 2024 में कि 2025 में ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हुई हैं, अल्लाह ना करे आगे भी बड़े हालात ख़राब होंगे। और जो मैंने कहा था डाइवोर्स रेट इस दफ़ा आप देखिएगा कि किस कदर ज़्यादा होगा। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में 19,000 डाइवोर्स जो है केसेस फाइल हुए हैं, 19,000 सिर्फ लाहौर में, सिर्फ ये 7th मंथ में, सिर्फ लाहौर में। तो वर्ल्ड वाइज आप देखें कितना ज़्यादा डाइवोर्स रेट हुआ। हार्ट अटैक का मैंने बोला था कि हार्ट अटैक इस ईयर जो होंगे, नौजवान डेथ्स और हार्ट अटैक वो भी हुए। तो ये देखें कहीं ना कहीं जो है वो मानना तो फिर आपको पड़ेगा। शादी से पहले लड़की या लड़के को पामिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सर, जो ऑथेंटिक है, जो नॉलेज वाला बंदा है, जैसे आप उस्ताद से एक गाइडलाइन, उस्ताद को पता है ना केड़े बच्चे ने फेल होना है केड़े ने पास, तो हमें भी फिर पता होता है कि कौन सा चला लेगा शादी, कौन नहीं तो चला। वो दोनों इकट्ठे फिर आए हाथ दिखाने के लिए या तो पिक्चर से दोनों? अच्छा, ऑलमोस्ट, क्योंकि देखें सर अपनी जो पाकिस्तानी अवाम है ना बड़ी ठरकी है, सॉरी टू से जहाँ पे थोड़ी अच्छी शक्ल देख लें तो उनको लगता है कि अब हमारा हक हो गया छेड़ने कूदने का। तो इस तरह से मैंने थोड़ा ये रखा हुआ है कि हम ऑनलाइन देखते हैं, तो आपके हाथ की 2-3 पिक्चर्स आप मुझे भेजते हो, मेरी पूरी टीम बैठी होती है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कहीं पे भी आप डीएम करोगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, तो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे नंबर वगैरह, तो उस हिसाब से फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं। इंसान की शख्सियत के ऊपर नंबर्स का कितना किरदार है? जैसे कुछ लोगों का बड़ा होता है कि मेरा फेवरेट 5 नंबर है, किसी का 7 है, किसी का 9 है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला ने जिस तरह ये इसको बड़ी एक, जिस तरह हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे रुकन हैं कि जो नंबर के साथ लिंक करते हैं, बिल्कुल, वो अल्लाह ताला ने भी पसंद की हैं अपने पैगंबरों की अदात। तो इसका हकीकत से या इंसान की ज़िंदगी से किस तरह? अच्छा, ये कहते हैं इल्मुल अदाद। अच्छा, इसका ना ज़्यादातर हम रिलेट करते हैं कि जब भी कोई आपको वर्ड की तरफ से मैसेज आता है या स्पिरिचुअल अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आता है ना, तो नंबर्स के थ्रू आता है। जैसे वर्ड इज़ बेस्ड ऑन नंबर 369, तो आपको ऐसा है कि नंबरोलॉजी ऑथेंटिक है। मैं मानती हूँ कि नंबरोलॉजी का नॉलेज है वो बड़ा अच्छा है और बड़ा ऑथेंटिक है, और बड़ा ही जैसे जो नंबर जिससे भी रिलेट करता है। जैसे एक हम जायशा बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से, एक हमारे पास है इल्मुल आदाद, नंबरोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से भी एक बर्थ चार्ट बनता है जिसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो कम हैं, तो फिर उस हिसाब से हम गाइड करते हैं कि ये नंबर आपकी जैसे जब भी 7 नंबर जो होता है कि कहीं पे लेफ़्ट होता है तो मीन्स शादी का आपका प्रॉब्लमेटिक रहेगी। मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी शादी के फिर मामलात जो हैं वो ख़राब रहेंगे, रिश्तों के, शादी के मामलात आपके हमेशा गड़बड़ रहेंगे, आपके ख़राब रहेंगे। अगर किसी बंदे के जायचे में 7 नंबर नहीं आ रहा, हाँ, तो शादी तो उसको काउंटर कैसे करेगा? अच्छा जी, काउंटर ऐसे करें, देखें सबसे उसमें उसका इंसान का तो उसका कसूर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखें, फिर वही बात है कि हमारे पास तो हमारा मज़हब इतना जो है वो वसी है कि हमें प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है
कि भाई आप देखिए सदका करें, अपनी चीज़ों का आप सदका करें, या फिर कुछ पढ़ने के लिए चीज़ें बता देते कि आप कंटिन्यूस ये चीज़ें आप पढ़ते जाओ, तो आपकी तो आपकी फिर चीज़ें जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, कभी भी इमीडिएट चीज़ आपकी ठीक नहीं होगी। चाहे आप मेरे पास चले जाओ, चाहे आप दुनिया के बड़े से बड़े जादूगर के पास चले जाओ, वो आपको चीज़ें ही बताएगा कि आप ये करो तो आपकी फिर चीज़ें जो है वो बेहतर स्लोली एंड ग्रेजुअली होना शुरू हो जाए। मिस 2024 में आपने प्रेडिक्शन की, जंग की और कुदरती आफात की जी, तो वो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, दुरुस्त यानी हो, अनएक्सपेक्टेड जो हैं आई हैं हाँ और बहुत अभी जो है पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस है। जी। अभी करंट पाकिस्तान के सितारे क्या कह रहे हैं आपकी नज़र में? अभी करंट अगर ईयर का कोई एंड उम्मीद नज़र आ रही है? सर उम्मीद, मैंने तो पहले ही जब ये कहा था तो मैंने कहा था आप ये पहले 7 महीने समझें कि हमारे प्रॉस्पेरिटी के ईयर हैं। मतलब पहले जो 7 महीने थे वो बड़े हम सेफ जोन में चल पड़े हैं, लेकिन ये जो लास्ट मंथ है ना, इनमें तो हर तरफ समझे खतरा ही खतरा आपको। तो देखें अल्लाह ताला कहते हैं जो कमिंग आ रहे हैं, बिल्कुल ये जो कमिंग अच्छा। आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे काम कर लें, ये ना हो कि दुनिया ख़त्म होने से पहले आप भी ख़त्म हो जाओ। तो देखें हमें खुदा कहता है कि दुआ और सदका, ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना आपको मौत से भी उठा के वापस ले आएंगी। तो आप ये दो चीज़ें आप करें, इज़कार करें, दुआ करें, सदका करें। और जितने ये ईयर में चांद गिरन, सूरज गिरन जितने लगे हैं ना, पिछले किसी ईयर में इतने नहीं लगे। ये इन चीज़ों पे सूरतें उतरी हैं बाकायदा, चांद गिरन पे सूरह कमर, सूरज गिरन पे सूरह शम्स जो पढ़ी जाए, मतलब ये क्रिटिकल टाइम होता है। तो आप देखें पूरे साल में कितने ही लग गए। तो ये फिर ये साल तो जिसे कहते हैं ना भारी तरीन एक साल है। अभी जो कमिंग मंथ जी आगे भी कोई कुछ मैं अच्छा नहीं आप जा रही हैं अभी पाकिस्तान हाँ के लिए। बिल्कुल, मैं थोड़ा कहूँगी कि खतरा अभी भी, कुदरती आफात, जल्ज़ले, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा नुकसान पहुँच सकता है। अभी दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इन बिल्कुल चीज़ों को दुआओं हमसे की दूर ज़रूरत, बिल्कुल हाईली अपील है कि दुआ कीजिए। मैं किसी की फेस रेटिंग करना चाहूँगा, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इंसान के जो फर्स्ट इंप्रेशन डालते हैं फेस रीडिंग को जज करने के लिए कि ये कैसा मेरे बारे में सोचेगा या इसके में दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए दिमाग वाला नॉलेज एक अलग है, लेकिन फेस रीडिंग जैसे बाहर मुल्कों में हायर करते हैं मुजरिम पकड़ने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फेस रीडिंग बड़ा अच्छा ऑथेंटिक नॉलेज है। जैसे हम बेसिक फीचर्स देख के इंसान का बता लेते हैं। जो भी इंसान जिसका माथा बड़ा होता है, ठीक है, वो हमेशा ज़हीन होगा कि उसका नॉलेज भी वसी होगा। अच्छा, जो छोटे माथे वाले आप देखोगे ना कभी भी, वो थोड़े जैसे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, मीन, या फिर क्या बोल लो उनको, कंजूस टाइप इंसान होंगे, वो कभी भी इस तरह से नहीं होगा। बड़े माथा, बड़ी नॉलेज, बड़ी सखावत। फिर अच्छा, बड़ी आंखें, बड़ी शोहरत। आप देखें जितनी एक्ट्रेसेस हैं बड़ी बड़ी हॉलीवुड बॉलीवुड की, बड़ी आंखें आपको बड़ी शोहरत देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो आपके नाक है, लंबी नाक, बड़ी शोहरत। कोई सेलिब्रिटी उठा के देख लें, शाहरुख खान से लेके सलमान खान साहब को देख लें, लंबी बड़ी तीखी नाक, बड़ी शोहरत। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको पता चल जाता है ओवरऑल के फेस फीचर्स जो हैं वो बड़ा कुछ बताते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा बताता है कि जो लोग ज़्यादा हाथ हिला के बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है और वो बड़ा एक लोगों पे इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं। और जो लोग जो है वो थोड़ा इस तरह से बैठे होते हैं, इस ये बॉडी लैंग्वेज है आपका, तो वो लोग थोड़े रिजर्व होंगे और लो कॉन्फिडेंट होंगे कंपैरेटिव टू वो लोग जो लोग हाथ हिला के बात करते हैं, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। वैसे हमारे माशरे में औरतें ज़्यादा ना ये बाबों के पास जाती हैं, हाँ जी, जादू करवाने, टूना करवाने के लिए, अपने खावंद के लिए, अपने क्या कहते हैं घर में जो है वो सास ससुर का जो मामला चल रहे होते हैं, तो ये औरतें ही क्यों इनके पास जाती हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें हमारी बहनों को। अच्छा, तो कैसे अपने घर को बचाने की के लिए जाती हैं, उल्टा बर्बाद कर लेती हैं? जी देखें, यहाँ में ना सब ठगबाज मौकेलात थोड़े बहुत काबू किए होते हैं जो आपके घर की हिस्ट्री दे देंगे। औरत गई पीर के पास, बाबे के पास, बाबे ने उसको बता दिया तेरा नाम है, तेरे बंदे का नाम है, ये आंखें बंद करेगा, मोकल शक्ल होगा उसके पास, वो उसको सारा उसका बता देगा। बीबी इम्प्रेस, बीबी ने कहना भाई ये तो बड़ा पहुंचा हुआ कोई पीर है, इसने तो मुझे पूरे घर का ही बता दिया। बाहर उनके बंदे बैठे होते हैं जो
वो दो बीबियाँ बातें करती हैं, इन्फॉर्मेशन लेके अंदर देते हैं, वो बता देता है आपका मसला ये है। तो इस हिसाब से हमारी औरतें जो बेपनाह पैसा जो है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो होगा ना आपसे आपकी मदर का नाम नहीं पूछेगा जब भी बर्थ चार्ट बनाएगा। जो आपसे आपकी मदर का नेम पूछेगा ना वो जादूगर है, समझ जाओ वो जादूगर है या वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो। कभी आप उसके पास ना जाओ। ये बहुत बड़ा मैं मैसेज दे रही हूँ आपके थ्रू। कहीं पे मैंने ये वाली बात अभी तक नहीं की जो यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू मैसेज दे रही हूँ। मैं जो आपकी बात से समझाऊं कि वो जादू करके औरत को हर्ट कर लेते हैं ताकि वो बार बार आए, बार बार आए। हिप्नोटाइज। अब क्या किया उन्होंने, उसको उसके माइंड में इम्प्रेस कर दिया, फिर उसके माइंड में थोड़ी चीज़ें डाल दी, फिर वो बेचारी बार बार हर मसले पे आएगी, बार बार आएगी। फिर जो है वो कह दिया बकरा ले आओ, 50,000 दे दो, 60,000, तो बेटियाँ अपना पैसा ज़ाया कर। कहीं पे देखें हमारे इस्लाम में, हमारी बुक में ये सदका है ही नहीं। सदका ऑथेंटिक वो है जो आप किसी गरीब की मदद करो। कोई परिंदों को भी नहीं मैं कहती डालो, पर खुदा उनको रिस्क दे देगा। इस पे सॉरी बड़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपने कैसे कह दिया कि परिंदों को अंडे फेंको। भाई खुदा ने उनको रिस्क दे देना है, कहीं ना कहीं से उनका रिस्क लिखा हुआ है। आपने जो करना है ना कि आपने सदका देना है किसी गरीब, अपाहिज और जो माजूर और बूढ़े अफराद हैं। कुरान आपको ये कहता है ये सदका है और कोई सदका नहीं। सफ़ेद पोश है, नहीं बिल पे कर सकते उसका बिल पे करो। पड़ोसी है खाना नहीं खा सकते उसको खाना खिलाओ। कहाँ पे मुर्गे दे रहे हो आप, बकरे दे रहे हो। क्या इंसान अपनी तकदीर को, जो उसके हाथ की लकीरें नाकामी की तरफ जा रही हैं, क्या अपनी मेहनत से अपनी हाथ की लकीरों को बदल सकता है? सर मैं तो अभी यही 4 घंटे से मेरा मौक़िफ़ ही ये है कि देखें कुछ भी बदल सकते हो। आपका माइंड इतना पावरफुल है, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जिन जिन लोगों ने किया है आज तक वो कामयाब रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाऊं ना, मैंने अपने गोल्स लिखे हुए हैं। इजाज़त दें तो दिखा दूं मैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए आपने गोल लिखे हैं तो हमारी ऑडियंस देख के शायद थोड़ी सी मोटिवेट हो। जिंदगी में आप अगर चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ, या आप मेरा मोबाइल देख लो, मेरे जो गोल्स हैं ना मैं हमेशा इनको याद रखती हूँ और मुझे पता है कि मैंने जो है इनको अचीव करना है, तो मैंने लिख के रखा हुआ है। तो जैसे आप लिख के रखते हो और आप याद करते हो, अच्छा स्क्रीन सॉरी, तो आपका क्या है, अब इसको जूम भी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स वॉलपेपर। तो अच्छा आप अपने गोल्स बेशक पेपर पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, ये तो खैर छोड़ो इसको, पेपर पे आप लिख लें। हाँ ये आप पेपर पे लिख लें अपने जो गोल्स हैं ना, आप पेपर पे लिख के उनको रोज़ आप रिपीट करो, तो आपका माइंड जो है वो मैसेज देगा, एक्टिव हो जाएगा कि मैंने ये चीज़ें जो है वो अचीव करनी है। वो स्टेप लेना स्टार्ट कर देगा कि वहाँ तक कैसे पहुँचना। इसको ये तसव्वुफ कहते हैं, हमारे बुजुर्ग करते थे। आप कहते थे इतना पहुंचा हुआ बाबा है, भाई बंदा देख के बता देता है, क्योंकि वो तसव्वुफ करते थे, वो इमेजिनेशन। आप अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दो, अपने आप को फील कराओ कि वो चीज़ आपने अचीव कर लिया है। मेरे ख्याल से कोई पावर ऐसी नहीं है, कोई स्टार नहीं आपको रोकेगा, कोई आपकी हाथ की लकीरें। देखिए कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब लोग कौन से वाले हैं? जो सुबह सवेरे उठते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, बेशक अमल के साथ साथ ना वो कहते हैं आपका वर्क भी होना चाहिए। तो वही लोग कामयाब है जिन्होंने मेहनत की। आप तकदीर बदल सकते हो अपनी। क्या सितारे किसी की ज़िंदगी या मौत का भी हालात बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा है। बहुत जो डेथ्स हुई हैं यंग, जैसे मैं कोड करूँगी, एक बहुत ही यंग इंडियन एक्ट्रेस की डेथ हुई शफाली बग्गा के नेम से। तो उनको पहले ही एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि आपका जो 8th हाउस है उसमें जो है वो 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसमें राहु बैठा हुआ है। राहु जब भी 8th हाउस में बैठा होता है तो सडन हादसा हो सकता है आपके साथ। ये नहीं कह सकते डेथ भी हो सकती है, लेकिन सडन कोई ना कोई चीज़, सडन कोई हादसा, कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोग मैम आपके पास सबसे ज़्यादा हाथ दिखाने के लिए किस चीज़ का ज़्यादा सवाल करते हैं? किस मकसद के लिए हाथ दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? शादी कब होगी, पैसा कब बनेगा, पसंद की शादी होगी या नहीं होगी। ज़्यादा करती हैं लड़के ज़्यादा करते हैं? दोनों तरह से ये, या पैसे का, लड़के ज़्यादा पैसा और बिजनेस का, लड़कियां ज़्यादातर शादी और इस तरह की रिश्ते वगैरह के ज़्यादा आते हैं।
ज़्यादा मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। हमारी औरतें ना लोगों के पास जाती हैं कि मेरा मियाँ ऐसे है, मेरा हाँ मियाँ ऐसे है, मेरा मियाँ जी ऐसे है, उसको आपको जादू कर दें या हाँ, कोई तवीज़ दे दें। खुद पे वर्क तो नहीं करना। हाँ, तो हाँ वो आप क्या मैसेज देंगे औरतों को जो लोगों के पास से आके तवीज़ बनवाती हैं और अपने मियाँ हाँ, के लिए डालती हैं? वो मेरे पास भी एक जानना तवीज़ चाहिए। है जो मैं देती हूँ लोगों को, औरतों को ख़ास तौर पे, कि आप अपनी ना ज़बान के नीचे रख लो और बोलो मतलब बंद कर लो अपना मुंह। क्योंकि देखें, आपने अपना रिश्ता ख़राब करना अपनी ज़बान की वजह से। पहले ज़माने में डाइवोर्स क्यों नहीं होती थी, कुछ भी ऐसा, क्योंकि औरतों में पेशेंस लेवल बहुत था। अब तो मीडिया ने भी बहुत एक तरह से कर दिया कि भाई पेशेंस लेवल बहुत कम हो कम गया हो गया। लोगों का। मैं आपको डाइवोर्स का बता रही थी कि 19,000 हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुई हैं डाइवोर्स बहुत। 7 महीने के अंदर अंदर। तो बाकी शहरों की तो अभी आप देखें और ये वर्ल्ड वो है जो वाइज रजिस्टर देखें, है, अनरजिस्टर पता नहीं हाँ कितने हैं। नहीं कितनी होगी, कुछ भी आपको नहीं है पता। तो पेशेंस लेवल जब तक आपका नहीं है तो ये मामला चलते रहेंगे। मैम ये स्टार्स के बारे में बताएं कि कितने बड़े स्टार हैं जो इंसान की शख्सियत ओवरऑल जो है ना वो वर्क जो असरअंदाज हो रहे हैं, और सबसे पावरफुल स्टार कौन सा है? सर देखें, जितने भी जैसे हम पॉलिटिशियन या स्टार देख लें तो उनके 2 प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे उनका सैटर्न बहुत अच्छा होता है और जुपिटर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाथ में भी ये प्लैनेट होते हैं। आप क्या, अच्छा मैं बताऊं सबसे बेस्ट हम हाथ किसको मानते हैं? ये भी आज तक किसी नजूमी ने नहीं आपको बताया होगा, बस ऊपर ऊपर से बातें करते हैं ना हमारे नजूमी साहिबान। देखिए, जो बेस्ट हाथ होते हैं ना, आप कोई भी एक्टर उठा लें, जैसे शाहरुख खान साहब का हाथ उठा लें, वो सारे जैसे ना बड़ा, एक तो पिंक होगा हाथ, बड़ा खूबसूरत, लकीरें कम होंगी, और जो हर चीज़ जो ये है ना बड़ी प्रोमिनेंट होगी। ये डीप, ठीक जितना पानी ठहरेगा यहाँ पे, बिल्कुल हथेली ऐसे कर लो, देख लो अपना हाथ, जो जो देखना चाहते देखना हो उसमें चाहें पानी भर लो ऐसे करके, जितना उसको सीधा पानी करो। डीप ठहरेगा ना उतने आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, उतना आपका हाथ आइडियल है। और मैम ये है स्ट्रेट रखना हाँ है या स्ट्रेट इसको रखो, थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रेट हथेली रखो, बनाना ऐसे है? नहीं, ऐसे तो फिर पानी आ जाएगा ना, हर स्ट्रेट किसी रख का के स्ट्रेट रखो। बिल्कुल। और जितने आपके ये नर्म है, नर्म हाथ है, पिंक पिंक है, खूबसूरत है। देखोगे एक्टर एक्ट्रेस के कितने नफीस से हाथ होते हैं, लेकिन उभरे हुए होते हैं, हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है। अब ये जुपिटर होता है, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा, या फिश मार्क यहाँ पे बना होगा। जो ठीक। भी फिश मार्क आपके हाथ में जहाँ पर भी होता है उसको लकी मार्क हम कंसीडर करते हैं, तो वो आपको उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग फ़ायदे देगा। तो जुपिटर बड़ा जिनका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो फेम पाते हैं, सैटर्न और तो जुपिटर। ये जो जितना भी स्टार्स होते हैं ये इंसान की बर्थ टाइम जो होता है, बर्थ जी डेट, उसके साथ लिंक होते हैं डे 1 से ही। बिल्कुल लिंक होते हैं। तो एक इंसान के साथ ही इतना पावरफुल स्टार है नहीं, वो कैसे अदर स्टार के साथ इसको लिंक कर सकता है? देखिए, हर किसी के साथ पावरफुल, देखिए अब जो मेरा कब्जा थोड़ी मैं एक स्टार हाँ पे, हर किसी के साथ है। हर किसी के जो है, किसी का मरकरी स्ट्रांग होगा वो कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होगा, किसी का जो है वो अगर सैटर्न स्ट्रांग होगा तो उसका फेम अच्छा होगा, किसी का जुपिटर होगा तो वो लीडर बाय बर्थ होगा, किसी का सन अगर स्ट्रांग है तो वो कैरियर में बहुत अच्छा जाएगा, वीनस स्ट्रांग है तो उसकी लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा आएगी, अगर मून स्ट्रांग है तो फिर उसको बहुत फेवर मिलेगी दोस्तों से, घर वालों से, बाहर के लोगों से। तो इस तरह से जो जो चीज़ स्ट्रांग है, किसी ना किसी उस लिहाज से स्पेसिफिक, हाँ हर किसी के साथ कोई ना कोई होती चीज़ तो स्ट्रांग होगी ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। मैं थोड़ी सी मैं सियासत पे बात करना चाहूँगा। आजकल आपको होता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी इनस्टेबिलिटी चल रही है। जी ज़ाहरी तौर पे तो हमें स्टेबल नज़र आ रही है, गवर्नमेंट चल रही है, बट हकीकत में थोड़ी सी इनस्टेबल है, लोग इसको थोड़ा सा मतलब मुतमईन नहीं है। तो पाकिस्तान की सियासत आपको किस तरह नज़र आ रही है अगले 3 साल में? सर, मैंने 2024 में एक और भी प्रेडिक्शन की थी, मुझे लगता है कि ये पहली गवर्नमेंट होगी जो शायद अपना ड्यूरेशन पूरा कर जाएगी। क्योंकि अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई मैं जो यही पूछने duration वाला था पूरा। कि क्या ये गवर्नमेंट हाँ 5 साल पूरे देखिए, करेगी? पॉसिबिलिटी लगती है लगती है। इनकी, मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, बिकॉज इनके जो सितारे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पहली गवर्नमेंट होगी जो अपना ड्यूरेशन पूरा पूरा कर कर। जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि इंस्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, इनके अगेंस्ट जो है ना चीज़ें ख़राब ज़रूर रहेंगी। अब ये एंड ऑफ द मंथ है, मिड ऑफ द मंथ मैं कहती थी जून जुलाई में सिचुएशन ख़राब होंगी, अगस्त में तो वो जंग वाली चीज़ें आ गई। तो हम लोग इतना एक्यूरेट नहीं कर सकते
कि ये वो। अच्छा, फिर हमें लगता था कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो पानी जब भी आता है ना, पानी के थ्रू प्रॉस्पेरिटी आती है। अब हमें क्या पता भाई, सैलाब ही आ जाएगा। हम तो ये कहते रह गए कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अब वो प्रॉस्पेरिटी सैलाब के थ्रू आ गई। तो देखें, कोई ऐसा बंदा नहीं है या ऐसा एस्ट्रोलॉजर है नहीं जो डेट्स बताते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े झूठ है। एग्जैक्ट वो जादूगर होंगे फिर, वो फिर एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हमें वो लिमिट ही नहीं, हमें खुदा ने वो इल्म ही नहीं दिया हुआ कि बिल्कुल पक्का ही बता दें। सिर्फ हम एस्टिमेट बता सकते हैं, बस अपने नॉलेज बेस बता सकते हैं। शीलन जी, अल्लाह करे ये गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे करे, ताकि हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है सिस्टमेटिक चल मुझे लगता है इमरान खान के सितारे, ये पूरी जो यूथ है ना ये इमरान खान के बारे में बड़ी कॉन्शियस है कि क्या बनेगा। तो इमरान खान के सितारे आज की डेट में क्या आपको किस तरह नजर आ रहे हैं? सर, ये मैं 2024 से भी पहले की जो डेट्स थी ना, मेरे ख्याल में जो फर्स्ट मेरे इंटरव्यूज़ थे उनमें ही मैं कह के आ चुकी हूँ कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा अब बाहर आए, कल बाहर आए, परसों आए। तो मैंने कहा था कि अभी नहीं आते, 2027 तक मुझे उम्मीद नहीं लगती इनकी बाहर आने की। 2-3 प्लैनेट जो थे वो इनके अच्छे हो रहे थे। अगर ये नेगोशिएशन पे आ जाते, बातचीत पे आ जाते, तो अब तक शायद बाहर हो जाते। लेकिन अभी जो है वो इनका ड्यूरेशन कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं दिखता। इमरान खान साहब के हालात अभी जो है ना वो अच्छे नहीं। हाँ जी। अच्छा, एक और जो है ना 2026 में मैं एक और यहाँ पे, चले आप ही के थ्रू ये प्रेडिक्शन होनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइज कोई बड़ी जो पर्सनैलिटी है ना, बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बड़ा कोई एक्टर हो सकता है, उसका डेथ इंडिकेट भी है। कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का डेथ होगा जो पूरे वर्ल्ड को जो है ना एक दफ़ा हैरान कर देगा। ये 2025 में ये 2026 में या 26 में या एंड ऑफ द ये जो ईयर्स हैं इसमें 26 में ज़्यादा चांस लगता है आपको, क्योंकि बड़ा लीडर जो है ना, बड़ा लीडर कहीं से भी, कोई एक्टर हो सकता है, कुछ भी वर्ल्ड वाइज रिकग्नाइज पर्सनैलिटी होगी जिसकी डेथ आपको मिलेगी सुनने को। बड़ा फेमस आजकल इशू बना हुआ है, शायद आपके भी इल्म में गुजरा होगा। मलक रियाज साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा टाइकून मलक रियाज साहब, उनके बड़े हालात पाकिस्तान में अभी तक ख़राब है जी। उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, पूरी एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, तो वो लोग बड़े कंसर्न हैं। तो आप उनके सितारे क्या कहते हैं? देखें, अगर हम आज के हिसाब से चले, वही बात है, मुझे अभी तक इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मैं नाम के हिसाब से, बिकॉज आई नो द थोड़ा बहुत नेम साइकोलॉजी भी, तो नेम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वही बात है कि आर ट्रबल जो था ना, आर के लिए ट्रबल ईयर था, ठीक है। बाकी जितने भी सोशल स्टार्स हैं, मैंने मेरे ख्याल से 2024 में ये प्रेडिक्शंस की हुई हैं उनके बारे में, जितने हमारे यूट्यूबर्स थे ये वो, जो ऑलमोस्ट सही निकली हैं मेरी। अगर इनको देखें तो ये मेरे ख्याल से अभी जो है उनका पाकिस्तान में रहना वैसे भी ठीक नहीं है, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे सेव हैं, और नहीं उनके यहाँ पे उनका हिसाब किताब जो है ना वो मुश्किल लग रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1954। फिर भी अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी देखें तो उनके लिए जो है यहाँ पे हालात अच्छे नहीं होंगे। हाँ, अगर कहीं और किसी और मुल्क कंट्री ट्रैवल वहाँ पे करेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2027 में जो है वो मुमकिन है कि कहीं ना कहीं उनकी वापसी और अच्छा टाइम आए। मिस, ये ब्लैक मैजिक के बारे में, काला जादू के बारे में बताएं कि काला जादू किस हद तक ये लोगों पे असरअंदाज होता है, और हमारी औरतें ख़ास तौर पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो ये काला जादू इसकी क्या हकीकत है थोड़ा सा? अच्छा जी, पहले मैं बता दूँ, मैं पहले वही बात करती हूँ कि देखिए इतने लोग उल्लू बनाने वाले बैठे हुए हैं ना, और मज़हब के नाम पे बन जाते हैं लोग उल्लू। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे करके शुरू करना है, उन्होंने लंबी लंबी आयतें पढ़नी है, तो हमने तो कहना बड़ा बड़ा पीर है, ठीक है। तो ये इन्होंने इतना लोगों को बर्बाद किया हुआ है ना, मतलब तबाह किया हुआ है औरतों को। और मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास जो मैंने प्रॉपर इस पर स्टडी किया हुआ है, मैं जादू नहीं जानती। लोग मैसेज करते हैं मुझे इनबॉक्स में, आप ऐसे काला जादू कर दो। मैंने कहा भाई नहीं कर सकती मैं, मेरे भाइयों, मैंने बाकायदा साइकिक रीडिंग सीखी हुई है। हम लोग सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा दिमागी मरीज़ है या फिर ये बंदा वाकई इस पर कोई जादू है। तो मैं आपको अभी बता रही थी कि मैं बहुत अमेज़ हुई हूँ इस बात को लेके कि 99% लोग जो हैं दिमागी मरीज़ हैं।
लगता उनको ये है कि हम पे कोई शैतान, जिन, जादूगर या कोई ब्लैक मैजिक ही किया हुआ है। हाँ, तो ब्लैक मैजिक जो है नहीं आप ऐसे कर सकते, कोई भी आप पे इस तरह से नहीं कर सकता। जो बहुत हैवी मैजिक है, आपको पता है इतना बड़ा ब्लैक मैजिक है, उसका आप सल्लम की ज़ात पे जब हो सकता है, तो हम तो कहीं से कहीं भी नहीं, हम तो कहीं किसी खाते में नहीं है। तो ब्लैक मैजिक इतना आसान नहीं है कि आप पे हर कोई कर देगा। एडे वेले बैठे हुए, मैं ये बोल रही हूँ जिन में चुड़ैलां एडियां वैलियां बैठा कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपने काम ही होते हैं तो वो नहीं ऐसे हो सकता ब्लैक मैजिक। तो आप लोग जो है खुद वेरीफाई कर सकते हो अपने घर पे, आप रह के खुद ये चीज़ जान सकते हो कि हमारे पे जादू है, जिन है, चुड़ैलें हैं, कोई चीज़ है, आप खुद देख सकते हो। मैं मेथड भी बता देती हूँ, इजी सा मेथड है। आप जो है ना एक नींबू ले लो, साफ गिलास पानी, जैसे ये साफ गिलास है, पैंदे तक भर लो, ताज़ा सा नींबू ले लो, बिल्कुल ताज़ा, अच्छा। दागदार नहीं होना चाहिए। देख लो नींबू जिस जगह पे जिस शख्स के साथ आपको लगता खतरा, वहाँ पे रख दो, पूरी एक रात के लिए डिप करके रख दो। सुबह देखो क्या क्या करता है नींबू, उसको वो फ्लॉन्ट कर रहा है ऊपर को, या फिर नीचे पैंदे में बैठ गया। ऊपर फ्लॉन्ट कर रहा है मीन्स थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, आपके घर में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ये थोड़ी बहुत भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं। तो अगर पैंदे में बैठ गया तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब किस तरह की पोजीशन हो घर में, कोई ये वाला अमल करना चाहिए? सर एक तो ऐसा नहीं परेशानी हो, लड़ाई हो, खामद मियां बीवी देखिए की, जब भी ब्लैक मैजिक होता है ना, तो उसके हैवी सिम्टम बता देती हूँ। आपके घर में पानी की टैब्स हमेशा ख़राब रहेंगी, एक दो बारी ख़राब हो गया तो जान नहीं निकल के, जान निकल गई, जादू हो गया, हमेशा आप करोगे ख़राब, ठीक कराओगे ख़राब। बिजली सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली ख़राब रहेगी, टैब्स ख़राब रहेंगे, घर में अनयूजुअल सी स्मेल आएगी आपको, लड़ाई झगड़ा रहेगा। वो बंदा जिस पे जादू जिन है ना, वो लाइट में नहीं जाएगा, वो कहेगा बस मैं डार्क जगह पे रहूं। या तो वो तन्हाई पसंद भी होगा, तन्हाई पसंद होगा, नहीं वो बाहर निकलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आएगा। नमाज कुरान वो घर में पढ़ी नहीं जाएगी जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, मुश्किल होगी आपको। तो ये हाँ, ये अगर आपके घर में सारे सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ जाओगे वहाँ भी उसने 50,000 लेके आपको यही बताना है, हाँ भाई है आप अगले के पास है। तो मैंने देखो आप अपने घर में खुद देख सकते हो फ्री में, बस इतनी सी बात है। क्यों आपने किसी को पैसे देने, खुद पता करा लें आप। बस आपका इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आपका बड़ा रिलेशन है वहाँ पे, हाँ जी। वहाँ के एस्ट्रोलॉजिस्ट और पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजिस्ट, क्या आपको फ़र्क लगता है दोनों में? सर वहाँ के जो हैं वो हीरो हैं और यहाँ के ज़ीरो हैं ये तो बड़ी इंसल्ट कर दी सर। देखें क्योंकि मेरे उस्ताद कहते हैं ना, उस्ताद जो जहाँ का आपका है ना, आपको मान, या जिस चीज़ की जो स्पेशलिटी है ना आप मानो, बिल्कुल ठीक। उनके पास जो नॉलेज है, जो सब कुछ है, शायद उनको वो पुश्तों से आ रहा है। हमारे क्या किया, अब तो वो हिसाब है, इट पुट्टो एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, जिन बता रहा है। ये कौन से एस्ट्रोलॉजर है जिनके पास, जिन्होंने जिन्नों को भी भगाना सीख लिया है? ऐसा पहले तो होता नहीं, मैं तो मानती नहीं। बाकी ये कि जो इंडियंस हैं उनके पास बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, और इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो पढ़ के बैठे हैं, वो स्टडी करके बैठे हैं, या एक्सपीरियंस से बैठे हुए हैं। ये लोग जो शायद एक दो बुक्स पढ़ ली या कहीं से थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से सीखा भी नहीं हुआ, बस तुक्के पे चल रहे हैं। इंडिया में कौन से बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अभी जो काम कर रहे हैं फील्ड में, जो ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक जो है सर, नाम तो मुझे नहीं इतने ज़्यादा मैं कोड कर सकूँगी, क्योंकि वहाँ पे ये हिसाब है कि बेशुमार है, एक तो है नहीं, वहाँ तो बहुत, क्योंकि वो बहुत बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, तो वहाँ पे तो क्या कहते हैं बल्क में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ के बहुत हैं। बाकी जो लोग टीवी शीवी पे आ रहे हैं, 2-3 हैं, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं। टेलीपैथी क्या होती है, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर दें। बट अच्छा सर देखें, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये हर किसी के बस की बात ही नहीं है, ये सबसे दुनिया की मुश्किल नॉलेज है। पता नहीं कैसे कोई बन जाता है, मैं समझ मुझे नहीं आ रही, क्योंकि देखिए मैंने तो पूरे 7 साल पढ़ के बिना, अभी मुझे लगता है कि मेरे पास इतना सा नॉलेज है, मैं नहीं किसी से कंपेयर कर सकती, शायद उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि मैं अभी आई फॉरगेट द क्वेश्चन। नहीं, टेलीपैथी, व्हाट इज टेलीपैथी पे हमारा, अच्छा टेलीपैथी द मोस्ट डिफिकल्ट
दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन नॉलेज किसी के दिमाग में दे आपको उससे मिले बगैर अपना मैसेज पहुंचाना, ठीक है। अच्छा, इसके स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पे ही आप वो कर लोगे। ऐसे तो वो कहते हैं ना, नेगेटिव मैसेज भी आप किसी को दे दो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जैसे जादूगर करे, टेलीपैथी वाले तो बड़ा इजीली कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेज से लेके, जैसे इसके 1000 ऑफ स्टेजेस हैं, तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है कि आप उस बंदे तक मैसेज पहुंचा देते हो जिससे आप जानते हो, जिसको आप मिले हुए हो, उसके माइंड में आप अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हो बार बार थ्रू द आपकी थॉट्स, आपका ब्रेन। क्योंकि देखिए आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है, वह क्या सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ स्ट्रांग है, आपका ब्रेन, जो आपको लकी भी बनाएगा, आपको जो है वो सक्सेसफुल भी बनाएगा। तो टेलीपैथी में सर, जैसे आप कहते थे बुज़ुर्ग हमारे तसव्वुफ़ इसको कहते हैं उर्दू में, कि बड़े बुज़ुर्ग थे, जैसे ही बंदा जाता था बता देते थे, क्योंकि वो उनके माइंड में रीड कर लेते थे कि कितना नेगेटिव है, बिल्कुल कितना जो है ये उसके दिमाग में घुस के उनको पता चल जाता था, इतना नॉलेज उनके पास होता था, या इतने वो कनेक्टेड। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हम तो खुदा से बातें करते हैं। वो कैसे करते हो? नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वो उनका थॉट, उनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है कि वो कर लेते हैं। फेस रीडिंग फ़ौरन कर लेते हैं जी, देख के। अच्छा, ये फेस रीडिंग से इसका ताल्लुक नहीं है, ये है कि माइंड पढ़ना, अगले बंदे का दिमाग पढ़ लेते हैं वो, ठीक है। एक अपीयरेंस तो समथिंग एल्स ना, टेलीपैथी क्या कि आप दिमाग पढ़ लेते हो अगले बंदे का। ये दिमाग जो है बंदे के नेम से भी, के डिस्कशन से, कि वो बंदा नेम साइकोलॉजी, यहाँ एक बंदा तो सामने आएगा तो फेस रीडिंग से ही दिमाग पड़ेगा। सामने अगर ना भी आओ तो आप अपना मैसेज उसको कन्वे कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज बता देती हूँ, फर्स्ट स्टेज है टेलीपैथी का कि आप अपना मैसेज किसी को कैसे पहुँचाओगे। ईजी है। अच्छा जी, क्या है कि आप उस बंदे से मिले हुए हो, आपके अच्छे टर्म्स हों, आपकी खुशगवार उसके साथ जो है वो गुफ्तगू एक दफ़ा ज़रूर हुई हो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज की बात। फिर 1000 ऑफ स्टेजेस हैं, उस पर तो नहीं हम जा सकते। आपने क्या करना है, एन सोने का जो टाइम है, एक तो कोई पीसफुल एम्बियंस होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें आपने इमेजिन करना है। आपने इमेजिन करना है कि वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो भी एक पर्पल कलर का लाइट सर्कल है, पर्पल कलर की लाइट में वो भी खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। फुल आपको लगे कि जैसे वो है बंदा। जिसका इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है ना, वो नहीं कर सकता, उसका मैसेज नहीं पहुँचेगा, फिर ना कहिएगा। तो आपने अपना मैसेज उसको दे देना है, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, या जो भी आपका मैसेज है, मेरे पैसे वापस कर पाई, उसको सामने बैठाना है बिल्कुल, हाँ, खड़े होना पर्पल सर्कल में कि हाँ बैठा है या खड़ा है जो भी, लेकिन है मेरे सामने। आपको अगले दिन कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा। ये है जो जिन लोगों का ब्रेन स्ट्रांग है, जो अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, जो अच्छा इमेजिन कर लेते हैं, वो ही कर सकेंगे। अदरवाइज़ बाकी लोगों पे ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन बड़ा इजी सा मेथड है कि आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल। हाँ, ये 99% लोगों ने ये करके देखा है और ये हुआ है। और मुझे बाकायदा मैसेज आए हैं कि ये जो है हमारा, हमें कॉल आई है, हमें मैसेज, आप लोग भी बल्कि करके देखें। माइंड टू माइंड देखिए, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी चौथी बार में तो लाजमी पहुंचे। एक इंसान की किसी के साथ लड़ाई है, वो सुलह करना चाहता है, तो क्या वो भी अपना मैसेज उसको कन्वे कर सकता है इस तरह कि यार मैं सिर्फ पॉजिटिव मैसेज जाएंगे, पहले बोल रही हूँ, नेगेटिव मैसेज कोई नहीं जाएगा कभी। आप ये मानो कि नेगेटिव, तो पैसे तो दुनिया तबाह कर देंगे लोग भाई, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ पॉजिटिव मैसेज, सुलह कर लो, फोन कर लो, कॉल कर लो, महबूब कदमों में ले आओ। मैं वही बात करने लगा था। तो ये जो नौजवान लड़कियां हैं, तो ये भी अपना पॉजिटिव मैसेज किसी को पॉजिटिव तो दे सकते हो। हाँ जी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कहो भाई सुलह कर लो, बार बार भेजो, बार बार मैसेज भेजो, आपको 100% मेरी गारंटी है आएगा आपको कॉल मैसेज। एक इंसान है, उसने किसी को देखा है, बट मैंने किसी को देखा है, उसने मुझे नहीं देखा, नहीं, ऐसे में नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। आपके अच्छे टर्म्स होने चाहिए, अच्छी मुलाकात, गुड नोट, खुशगवार एक मुलाकात, बिल्कुल खुशगवार। हाँ जी, जैसे आपको मैं मैसेज भेज सकती हूँ क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत सारा कन्वर्सेशन हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा मेरा आपके साथ नहीं है, तो आपको मैं अगर मैसेज दूंगी, आपको मिलेगा मेरा मैसेज, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि ये मुझे आ रहा है मैसेज वहाँ से।
ये जो नौजवान जो लड़के लड़कियां ना वो अपना भाई मैसेज खुश किसी हो को जाओ, अच्छा पॉजिटिव महबूब आपके कदमों में। वाले जादू वाले इस तरह कहते हैं महबूब आपके कदमों में होगा। हाँ, तो फिर आपने तो मुफ्त में बता दिया कि महबूब आपके कदमों में होगा। मुफ्त में पैसे लगाए बगैर महबूब कदमों में आ जाएगा। तो मिस ये कारोबार के लिए भी क्या ये सितारों की हेल्प ली जा सकती है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली 100%। आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम गाइड कर देते हैं कि आप अपना बिजनेस करो। किसी को मैं कहती हूँ आप जॉब में अच्छे रहोगे, आप जॉब पे फोकस करो। किसी को जैसे कोई स्टडी का है, मैं बोलूँगी आप स्टडी में अच्छे रहोगे, आप अपना स्टडी पे फोकस करो। तो इस तरह से आपको प्लैनेट बहुत हेल्प करते हैं। और हमारे तो जैसे हैं बहुत सारी जो है वो इस्लामिक बुक्स में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप इस नॉलेज से आप फ़ायदा उठाओ। जितना भी आप वो कहते हैं ना, समझदारों के साथ बैठो, अच्छी महफिल में बैठो, उतना बेनिफिट होगा आपको। इसी एस्ट्रोलॉजी और इस्लाम इन दोनों का आपस में क्या बिल्कुल सर, कनेक्शन? बहुत गहरा कनेक्ट है। अगर मैंने अभी जिक्र भी किया था जब पहले कि हमारे जो अंबियाए कराम थे उनके पास था नॉलेज। आप हज़रत सालिया की हिस्ट्री पढ़ लें, आप हज़रत याकूब की हिस्ट्री पढ़ लें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ड्रीम इंटरप्रिटेशन सर, जो हमारा सबसे ऑथेंटिक नॉलेज, सबसे। मैं तो किसी इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम कहीं ना कहीं हर चीज़ को नहीं मानता, लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ख्वाबों की ताबीर, जो बहुत कम लोग हैं इससे बात करने वाले, उन पे वन ऑफ द वन इज़ मी, जो मैंने बहुत इस पे गहरी स्टडी की हुई है। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी अल्लाह की तरफ से जब कोई आपको मैसेज आता है तो वो थ्रू ख्वाब के आता है, आपको ख्वाब आएगा कोई। इस लास्ट में कोई हमारे नौजवान को, यूथ को कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? पैगाम मैं यही दें, जो प्लीज़ आप लोग बचें, देखें, मौका दें। जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप जजमेंटल हो जाओ कि हाँ वो लोग पाकिस्तान में बड़ा ये है कि ड्रेसिंग से जजमेंटल हो जाते हो कि शायद किसी ने पैंट शर्ट पहना तो उसको नॉलेज नहीं है। तो ये आप जजमेंटल नहीं हो जाएं किसी के भी बारे में। और जो ऑथेंटिक नॉलेज रखते हैं उनसे भी कंसल्टेशन लेके देख लें। बाकी लोग भी तो लूट रहे हैं ना, तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो है उनको भी मौका दें। ये ना जाएं बाबू शाबू के पास, अपना पैसा बचाएं। मिस थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने हाथों से अपने सितारों का हाल या अपनी ज़िंदगी का हाल जानना चाहते हैं तो मिस का हम जो है नंबर और इनका इंस्टाग्राम शेयर करेंगे, ताकि अगर आप अपने ज़िंदगी के हालात जो हैं वो बदलना चाहते हैं सितारों की मदद से, मिस सबराना शाह से ज़रूर कनेक्ट करें। और शी इज़ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो रिकमेंड करते हैं स्ट्रॉन्गली, पाकिस्तान का फ़ख्र है और फर्स्ट यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान की क्वालिफाइड। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।